नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कुछ साथियों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हम कौन सी कोचिंग लें और या फिर कौन सी किताब पढ़ें। हमने एप्लीकेशन की बुक खरीद ली है तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो उन सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आई हूँ आपके समक्ष एक वीडियो बनाया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि कौन सी कोचिंग लें। आप ये डिसाइड करें कि आपको कोचिंग लेनी भी है क्या नहीं लेनी है, क्योंकि कोचिंग से ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं। अगर आपने पहले किसी भी चीज़ की तैयारी की है, मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर के बारे में देख लीजिए कि आपने थोड़ा बहुत कहीं भी पढ़ा है ना, जीके को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं किसी भी चीज़ की, वीडियो की, पटवारी की, कोई भी एग्ज़ाम की पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है तो मेरे हिसाब से दोबारा कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक आता है। और अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, मान लीजिए राजस्थान के बारे में या फिर जो जीके का पहला पेपर है उसको आप पहली बार ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता होगी। तो कोचिंग आप देखिए कि भाई आप कहाँ रहते हैं, उस हिसाब से लीजिए। कोचिंग ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है। अगर आप जयपुर में रह के तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग आप ऑफलाइन ले सकते हैं। जयपुर में कई कोचिंगें हैं जिन मैं कोई नाम विशेष प्रेफर नहीं करूँगी, आप देख लीजिए जो भी सही कोचिंग है, क्योंकि सब कोचिंगें अपनी तरफ से मेहनत खूब करती हैं। तो कोई भी कोचिंग लीजिए, पढ़ाते सभी में लगभग बराबर सही है। पढ़ना मेनली आप अपने आप को पढ़ता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जयपुर जाने के लिए मान लीजिए व्यवस्था नहीं है या जयपुर नहीं रह पा रहे किसी कारणवश, तो आजकल ऑनलाइन कोर्स काफ़ी हो गए हैं। तो ऑनलाइन कोर्स में भी आपको एक बार एक काम कीजिए, डिसाइड कैसे करेंगे कि किसका कोर्स लेना है। सब टीचर्स का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, तो आप ये करना है कि देखो उनके फ्री यूट्यूब पे सबके चैनल पे मिल जाएंगे एक दो वीडियो, तो है ना, मोटे मोटे वीडियो सब डाल के रखते हैं, ये 2-4 वीडियो। तो आप 2-4 जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उनके एक एक या दो वीडियो को देखिए। अब वो वीडियो को देखने के बाद आपको जिसका सबसे अच्छा समझ में आए, आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा पढ़ा रहा है और इसका मुझे समझ में आ रहा है, तो आपको वो कोचिंग लेनी है। ठीक है, ऐसे किसी के कहने से या किसी के उससे कोचिंग को नहीं लेना है, नहीं तो उससे क्या है कि आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। क्योंकि हर किसी के व्यक्ति की समझ की क्षमता अलग होती है, हर किसी को अलग अलग तरीके का समझ में आता है। किसी को कोई टीचर पसंद है, किसी को कोई, तो दूसरे के बहकावे में ना आए, खुद के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि अभी टाइम में आपने डिसीजन नहीं लिया तो कोई और आपके लिए डिसीजन लेगा, और ज़रूरी नहीं कोई और डिसीजन ले वो आपके लिए अच्छा हो। सेकंड बात, कौन से नोट्स पढ़े या बुक से पढ़े। तो आपको क्या करना है कि नोट्स अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप एक बार तो नोट्स पढ़िए, और जो बुक्स हैं, जो मूल किताबें हैं, उन किताबों को आप ऐड ऑन कीजिए आपके नोट्स के अंदर। तो आप मूल किताबें कैसे, जैसे जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की मूल किताबें हैं उसमें से आपने पढ़ा, और जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है उस नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। अब कुछ बच्चे ये क्योरी होगी कि आपके पास तो नोट्स भी नहीं है ना, और किताबें ही हैं। तो किताबें हैं तो आप एक किताब को क्या बना लीजिए, आपकी गाइड या फिर नोट्स ही बना लीजिए। नोट्स कैसे बनाते हैं किताब को, कि मान लीजिए उस किताब में बहुत सारे फैक्ट है और उस फैक्ट के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य 4 किताबें आपने पढ़ी, तो उन 4 किताबों में जितने भी फैक्ट है आप एक बुक में ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएंगे आपके हैंडमेड नोट्स। आपको ज़रूरी नहीं कि लिख कर ही नोट्स बनाया जाए। आप जब सारी चीज़ों को एक जगह एकत्रित करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, वो बन जाते हैं आपके नोट्स। तो ऐसे करना है। अब नोट्स किसके लें, तो नोट्स का भी यही रुझान है कि भाई आप अगर हिंदी सब्जेक्ट में तैयारी करते हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि रेनेसा क्लासेज के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। जो अर्जुन सर पढ़ाते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके नोट्स काफ़ी बढ़िया है, और उसमें कुछ कमी लगती है हमें, हम किताबें पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से और PYQ के हिसाब से हम ऐड ऑन कर लेते हैं, तो वो हमारे खुद के नोट्स बन जाते हैं। ऐसे ही बुक्स के बारे में मैंने बता रखा है, सेकेंड ग्रेड हिंदी के लिए बुक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार उसमें जाइए और उसमें चेक कर लीजिए, वीडियो डाले हुए हैं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है। तो और जीके के लिए आप कोई एक गाइड फिक्स कर लीजिए। नाथ पब्लिकेशन की भी अच्छी गाइड आती है ना, और लक्ष्य की भी अच्छी गाइड आती है, तो कोई जीके के लिए एक गाइड ले आइए, और उस गाइड में आप बाकी अदर किताब, मूल किताबें जो पढ़ रहे हैं उनको ऐड ऑन करते जाइए। जो फैक्ट उसमें नहीं है उसको ऐड ऑन करते जाइए।
अब बात हो गई, अब हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के बारे में मैंने बता दिया है कि आपके रिसोर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप जयपुर में रहते हैं और आपने पहले कभी तैयारी नहीं की, या फिर मान लीजिए आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को तैयारी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करें। अगर आप जयपुर में नहीं रहते हैं, आप मान लीजिए गाँव में रहते हैं, गाँव में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले सकते हैं। और ऑनलाइन ज़रूर एक बार जाँच लें कि आपको कौन से शिक्षक का पसंद आ रहा है। बहुत सारे टीचर ऐसे कहते हैं कि भाई हमारा कोर्स अच्छा है, या फिर बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के लिए बहुत वीडियो बना रहे हैं। तो आपको जो अच्छा लगे ना वो देखिए, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। आपको समझ में आना चाहिए, तैयारी आपको करनी है। उसके बाद हो गया कि भाई अभी से तैयारी करें तो क्या तैयारी संभव है? हाँ, तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जुलाई में है, काफ़ी टाइम पड़ा है, आपके पास 6 महीने हैं। 5-6 महीने में अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो आप आज से ही लग जाइए, ये मत सोचिए कि अभी से तैयारी करूं तो होगा नहीं होगा। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेकंड ईयर में है, एमए सेकंड ईयर में है, कोई की बीएड सेकंड ईयर में है, तो उनको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, एलिजिबल हूँ कि नहीं। इन झमेले में मत पड़िए। आपने पढ़ा है, पढ़ा हुआ आपके काम आएगा आगे, अब नहीं तो आगे काम आएगा। एलिजिबिलिटी का तो बाद में देख लेंगे ना कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, पहले तैयारी तो करो। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया और एलिजिबल आप हो गए, फिर क्या करेंगे? तैयारी नहीं की तो, और तैयारी तो आगे भी काम आ जाएगी। एक बार पढ़िए तो सही, आपको पता तो चलेगा कि क्या पैटर्न है, किस हिसाब के पेपर पूछ रही है आरपीएससी का, वहाँ जाके घोड़े भरने का। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मैनेज करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो पढ़ने के बारे में सोचिए, इन सब चीज़ों के चक्करों में आप ना पढ़िए। उसके बाद है कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सा पब्लिकेशन लेना ठीक होगा। तो ये पब्लिकेशन के चक्करों में भी मत पढ़िए। देखिए जो किताब आपके पास है उसको पढ़िए, अगर नहीं है तो कुछ पब्लिकेशन जो फेमस है उनमें से कोई एक ले आइए, क्योंकि सारे पब्लिकेशन अपनी तरफ से सारे फैक्ट वगैरह डालते हैं, सब अच्छी किताब ही लिखते हैं, सब चाहते हैं कि हमारी किताब बिके। हर एक शिक्षक ये चाहता है कि मेरा कोर्स बिके। आप ही बताइए कि कोई ऐसा चाहेगा कि उसकी किताब अच्छी ना हो, या उसकी किताब ना बिके, या उसका कोर्स ना बिके? कोई भी नहीं चाहता। हर कोचिंग ये चाहती है कि मेरे यहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उसी को फ़ायदा है। इसलिए मेहनत सब कराते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का आता है जो खुद की मेहनत खुद करते हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कभी भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए कोई कोर्स नहीं लिया था। और जब मैंने रीट एग्ज़ाम 2018 दी, उस टाइम मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मेरी सेल्फ स्टडी थी और उसी से ही सिलेक्शन हुए। उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करी तो भी मैंने सेल्फ ही पढ़ा। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैंने सेल्फ ही पढ़ा है। तो सेल्फ से सबसे ज़्यादा कोई भरोसा नहीं कर सकते किसी पे भी। आप अपने आप पर भरोसा रखिए और ये सोचिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रही हूँ, वो एकदम सही पढ़ रही हूँ। बस एक किताब है, मान लीजिए जीके की है, तो वो गाइड को ये सोच लीजिए कि यही मेरे लिए तो रामबाण है, इसी को मेरे को रट देना है। अगर उस किताब को आप 10 बार पढ़ देंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पढ़ने के साथ साथ उसमें अच्छे से मनन कीजिए, जो पढ़ा है वो याद हो जाए और अच्छे से टिप्स पे याद हो जाएगा ना, उसके बाद सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि कितने क्वेश्चन पूछ लेगी आरपीएससी, उनमें से भाई 70-80% क्वेश्चन आ गए तो उसके बाद सिलेक्शन ही है। कोई कट ऑफ तो ऐसे है नहीं कि भाई कट ऑफ पूरी 100% जा रही है, कट ऑफ भी तो 50-60% ही जा रही है, यहाँ तो 40% ही नहीं मिल रहे आरपीएससी को। तो इसलिए जो चीज़ लेके आए उस पर विश्वास करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे इधर उधर भागते हैं, उसका कोर्स देख लिया, इसका कोर्स देख लिया, इस चक्करों में आप ना पड़े और अपने जो भी कंटेंट है उसके ऊपर विश्वास रखें और अच्छे से पढ़ें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी क्वेरी का कोई सॉल्यूशन बताऊंगी, या फिर कमेंट कर दीजिए कि भाई ये समस्या है, तो उसके मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।